तो जैसे आप लोग ने देखा पीछे मेरा लाइट चालू है। कभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि तेरा मेकअप घर बाहर की लाइट में दिखा, तो मैं उससे कहना चाहूँगी ये है मेरी बाहर की लाइट और मीन्स ये है मेरा बाहर और ये है मेरा विंडो। तो आई होप आप लोग को मेरा मेकअप कैसा लगा, बिना फिल्टर में कैसी लग रही हूँ। और भौंकने वालों के लिए कमेंट सेक्शन खुला रखा हुआ है, तो आप कभी भी आके बोल सकते हैं। सो ज़रूर बताइएगा मेरे मेकअप के बारे में। और दीदी आपको कैसा लगा मेरा न्यूड मेकअप। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 दिन के गैप के बाद मैं आई हूँ आप लोगों के पास। तो ज़रूर कुछ लेके आई हूँ। जिस कंडीशन में मैं बैठी हूँ तो ऑब्वियसली मैं लाऊंगी। तो फाइनली मेरा मेकअप का आज दूसरा दिन है, यानी सेकेंड व्लॉग। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी व्लॉग्स बताऊंगी तो कुछ अच्छा ही लेके आऊँगी, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो या कुछ आप लोगों के लिए नॉलेज हो या कुछ आप लोगों को सिखाना हो, जैसे कि मेरा मेकअप। तो मेकअप के अकॉर्डिंग आज जैसे कि आप देख रहे हैं मैं लेकर आई हूँ न्यूड मेकअप। मेरी एक सिस्टर है जो कतार में रहती है, उनकी डिमांड पे उन्होंने मुझे कमेंट में बोला कि एक बार न्यूड मेकअप आप करके दिखाओ। तो उनकी डिमांड पे आज मैं बनाऊंगी न्यूड मेकअप। करना बहुत इजी है। सबसे पहले मैं अपनी स्किन को सैनिटाइज कर लूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऑलवेज कभी भी टिशू को आप ऐसे 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 करके नहीं, भी ऐसे करके मत पहुँचेगा, भी प्रोफेशनली तरीके से आप रहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी स्किन प्रॉपर सैनिटाइज हो जाएगी। तो मैंने क्लीन कर दिया है और ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत डस्टिंग है और मैं थोड़ा बाहर गई थी और बहुत धूप था। अब मेरी स्किन बहुत क्लीन लग रही है। तो फ़िलहाल हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यूड मेकअप से। न्यूड मेकअप करने के लिए क्या क्या यूज़ हो, जैसे कि न्यूड मेकअप करने के लिए आपको बिल्कुल लाइट शेड का इस्तेमाल करना होता है। जो मैंने अपना प्रोडक्ट सब बाहर निकाला है, तो मैं आपको शेड लेके जाऊंगी, ब्राउन एंड पिंकी शेड, लाइट, ऑल कलर जो भी मैं यूज़ करूंगी। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको कलर कुछ बता रही हूँ, बट कैजुअली मैं आप लोगों को एक न्यूड मेकअप करके दिखाना चाहती हूँ कि कम से कम प्रोडक्ट यूज़ होता है और स्किन को बिल्कुल सॉफ्टली रिफ्रेश करता है। तो न्यूड मेकअप में कितने मेकअप होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है डस्की न्यूड मेकअप, डस्की आई न्यूड मेकअप। ओह माय गॉड। तो जैसे कि आज मैं मेकअप करूँगी लाइट न्यूड, बिल्कुल पार्टी मेकअप, जिसे आप किसी पार्टी में जाके पार्टी में करके जा सकते हो एंड किसी फंक्शन में जा सकते हो। जैसे कि 30 to 40 ईयर्स की कोई लेडी है वो कर सकती है इस मेकअप को। पर मोस्टली मैं बताना चाहूँगी न्यूड मेकअप किसी भी एज में बहुत अच्छा लगता है फेस पे, क्योंकि जिसको मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है उन लोगों के लिए क्रिएटिव किया गया है न्यूड मेकअप। है तो पूरा नहीं, बट उसको मेकअप आर्टिस्ट लोगों ने क्रिएटिव किया है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत से लोग अपनी स्किन को लेकर बहुत परेशान हैं। तो लोग ना अपने आप को मीन्स कुछ लोग पहचान नहीं पाते कि मेरी स्किन ऑयली है कि मेरी स्किन ड्राई है। तो मैं बता दूं, मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ। मैं चाहूँ तो डेली व्लॉग आपको एक मेकअप का डाल सकती हूँ, बट मज़ा नहीं आएगा और उल्टा मेरी स्किन खराब हो जाएगी। तो बेटर देन के चाहे आप कितना भी अच्छा ब्रांड यूज़ करो, कितना भी मॉइस्चराइजर लगाओ, प्राइमर से अपनी स्किन को लॉक करके आप सोचो कि मैंने सेव कर लिया, मेरी स्किन अच्छी होगी, बट वो मेकअप से स्किन खराब होती ही है। अगर किसी को कुछ चीज़ सूट नहीं होती है तो थोड़े पिंपल दाग स्पॉट सब आ जाते हैं। तो जिन लोगों की स्किन को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, उन लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे 15 से 18 साल की लड़की लोगों की स्किन ऑयली होती है और 15 to 18 ऑयली स्किन, 18 to 25 ये जो एज होती है ना, ये धीरे धीरे ऑयली से ड्राई में जाती है। बहुत कम लोगों की स्किन जो होती है वो 30 में भी ऑयली दिखती है। तो वो जो स्किन होती है 30 में भी ऑयली दिखती है, वो स्किन की हमारी जो पुराने ज़माने की मम्मी है, आंटीज़ है, उनकी होगी, क्योंकि वो लोग किचन में ही खाना और खाने का ऑयल स्किन पे लगता है, वो स्किन पे ऑयल चिपका होता है ना। तो जो 18 से 25 की एज होती है वो एज ड्राई ऑयली से ड्राई में जाती है। अब 25 के बाद जितनी भी स्किन 60 की है, 70 ईयर्स की लेडी है, उनकी स्किन ड्राई ही होती है। और उन स्किन वालों को हम मॉइस्चर ज़्यादा अफोर्ड करते हैं कि मॉइस्चराइज़र रात को लगाइए। और मैं तो बोलती हूँ सबसे बेस्ट होता है कि प्योर कोकोनट होता है ना, प्योर कोकोनट, उसको आप घर में भी बना सकते हो। उस ऑयल को थोड़ा सा कोकोनट को बर्न करके फिर उसको ऐसे उसका ऑयल निकलता है कपड़े में,
वो ऑयल को भी आप फेस पे लगाओगे ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल लगाने से फेस काला होता है। होता होगा जो बाज़ार में कोकोनट मिलता है उस ऑयल से, लेकिन आप ओरिजिनल कोकोनट ऑयल गोवा में भी मिलता है, मेरे पास भी है, तो आप स्किन पे लगाओगे तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। या मलाई का जो मलाई होती है चिकनी, वो लगा सकते हो, देसी घी लगा सकते हो, पर ज़्यादा देर लगा के मत रखिएगा, रात को लगाइए, मॉर्निंग में आप अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए, क्योंकि फिर ज़्यादा आप लगाओगे तो वो स्किन को डैमेज भी कर सकता है। तो आज जैसे कि मेरा बहुत सिंपल लुक है, सिंपल मेकअप है, तो मैं बताना चाहूँगी, देखो मैं ना हमेशा से, ये मेरी गुरु जी है लता आंटी, आई होप मेरा ये ब्लॉग देख रही होगी, उनके यहाँ पे मैंने काफ़ी साल काम किया उनके अंडर में, और मैं उनकी मॉडल रह चुकी हूँ। वो मेरे फेस पे काफ़ी मॉडल मेकअप वगैरह करते थे, तो मैं यहाँ पे अपना फोटो भी लगा रही हूँ। तो वो लता आंटी ने, लता खनचंदानी, अंधेरी में लोखंडवाला में उनका सलून है, लेडीज़ ओनली फॉर लेडीज़ सलून। तो वहाँ पे ना काफ़ी सेलिब्रिटी आती थी, शिल्पा शेट्टी भी उनकी खास है, तो काफ़ी और हंसिका आती थी। तो मैं ज़्यादा सेलिब्रिटी का नाम लेना चाहूँगी, तो हम लोग वहाँ पे मीन्स मैं देखती थी उन लोगों का स्किन, उन लोगों का रूटीन जो होता था, वो लोग उतना टाइम बैठते थे, हाईलाइट कराते थे, आईब्रो कराने आते थे, तो मैं देखती थी कि उन लोगों की स्किन कैसी है, क्या है, आंटी भी उनको सजेस्ट करती थी। तो मुझे उनके अकॉर्डिंग एक चीज़ जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक बार लता आंटी ने बोला था कि एलोवेरा जो जेल होता है ना, एलोवेरा जेल मीन्स मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत सस्ता मिलता है, तो उस जेल को आप अपने मॉइस्चराइजर क्रीम में, यानी किसी की स्किन ज़्यादा ऑयली है और किसी की स्किन कम ऑयली है, तो एलोवेरा जेल ऑयली स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। तो जो जितनी भी यंग लेडी है, जितनी भी बच्चियां हैं, 16 to 25 तक की लड़कियां, इस एलोवेरा जेल को मॉइस्चराइजिंग में बिफोर दैट मेकअप, यानी मेकअप से पहले इसको आप मॉइस्चराइजर क्रीम में 1-2 मीन्स इतना मिक्स कर, जितना आप मॉइस्चराइज़र ले रहे हो उतना ही आप थोड़ा एलोवेरा जेल लेके आप लगा सकते हो। जैसे कि मार्केट में मॉइस्चराइज़र जेल भी आता है, मॉइस्चराइज़र ऑयल भी आता है, बट मेरा सजेस्ट ऐसा है कि एलोवेरा जेल मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। ये मेरी लता आंटी ने मुझसे सजेस्ट किया था, मुझे बताया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी तुम मेकअप करोगे ना अनीफा, तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल को स्किन पे आप लगा दो। तो मैं भी अपनी स्किन पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। वो भी मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मेकअप और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मेरी स्किन है ना मॉइस्चराइज़र को एक्सेप्ट नहीं करती है, मुझे बहुत जल्दी पिंपल्स आ जाते हैं। तो मुझे वो आंटी ने सजेस्ट किया था कि अनीफा तुम थोड़ा जेल पहला लगाओ और जेल के अंदर ही थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के आप मिक्स करके आप उसको फेस पे लगाओ। उससे क्या होगा, मेरी स्किन डैमेज नहीं होगी और आपको पिंपल्स नहीं आएंगे। और एलोवेरा जेल थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो वो आपके प्राइमर को भी लॉक करेगा, आपके पोर्स को भी ओपन होने देगा। पोर्स ओपन हो जाता है जब हम कुछ भी चीज़, हाथ की हीट भी हमारे लगती है तो ये पोर्स जल्दी ओपन हो जाता है, और जब मेकअप अंदर तक जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। और अभी मैंने एलोवेरा जेल लगाया है तो थोड़ा इसको सूखने के लिए देती हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र मैंने पहले ही लगा दिया था। और मैं मॉइस्चराइज़र शेयर करूँगी मैं कौन सा लगाती हूँ, क्योंकि मैं निविया एंड पॉन्ड्स नहीं लगाती हूँ। मेरा मॉइस्चराइज़र थोड़ा डॉक्टर की सजेशन पर है, तो इसलिए मैं वो लगाती हूँ। तो वो मैं आप लोगों को कैमरा में नहीं दिखा सकती मेरा मॉइस्चराइज़र। उससे क्या होगा, फिर आप लोग भी वो यूज़ करने लगोगे, क्योंकि वो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग मुझे स्किन डॉक्टर ने दिया था। थोड़ा मेरी स्किन सेंसिटिव है, और तो अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगा के थोड़ा 2-3 मिनट इसको ड्राई होने के लिए देती हूँ, क्योंकि जब ये जेल और मॉइस्चराइज़र सूख जाएगा, आप चेक कर सकते हो स्टिकी होता है। अब मैं इसके बाद यूज़ करूँगी प्राइमर। तो ये मेरा एक जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ टिप्स है आप लोगों के लिए, कि आप लोग मेकअप के अंदर, मॉइस्चराइज़र के अंदर आप एलोवेरा मिक्स करके लगाइए, आपका लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होगा, स्मूथ होगा और रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो हम तैयारी करते हैं। पहले मैं लगाती हूँ प्राइमर। मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने कौन सा एलोवेरा जेल लगाया है। मैं सॉरी भूल गई आप लोगों को बताना। अभी ये जो जेल है ये एलोवेरा जेंटल केयर है, ठीक है। स्किन स्मूथ जेल फेस एंड बॉडी, आप पूरी बॉडी पे भी इसको लगा सकते हैं। जैसे किसी किसी की स्किन पे ईचिंग होता है, ऑयलिंग से पिंपल्स आते हैं या कुछ बर्न हो जाते हैं, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं इसको फेस पे यूज़ करती हूँ, सो थोड़ा सा ही लगाना है। एंड अब इसको मैं स्टिकी चालू हो गया है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं अब लगा रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर को मैं अच्छे से फेस पे आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि प्राइमर को है ना फेस पे अच्छे से लगाइए। उससे क्या होगा पता है आपको,
ये प्राइमर है ना, आपके स्किन पे प्रोडक्ट को जाने नहीं देगा। और एलोवेरा से तो हमने सेव कर ही लिया है, स्किन को लॉक कर लिया है, बट प्राइमर जो है बाद में ड्राई होने के बाद आपके मेकअप को फटने नहीं देगा एंड रिंकल लाइन नहीं दिखेगी, क्योंकि प्राइमर का जो काम है वो स्किन को स्मूथ करता है और लॉक करके वो ऊपर मेकअप को रहने देता है और मेकअप में क्रैक भी नहीं आने देता है। और अब इसको मैं सूखने के लिए दूँगी और मैं अपना स्टार्ट करती हूँ न्यूड मेकअप। न्यूड मेकअप सबसे इजी होता है, लेकिन कलर से आप लोगों को खेलना पड़ता है। मीन्स न्यूड मेकअप में जितना लाइट शेड आप लोगे, लिपस्टिक, ब्लशर, एवरीथिंग एंड कंट्रोलिंग भी होती है, थोड़ी होती है, मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। जितना आप कम से कम यूज़ करोगे ना उतना अच्छा है, जितना लाइट शेड यूज़ करोगे। तो फ़िलहाल तो मैं पार्टी न्यूड बता रही हूँ आपको। और अभी मैं इसको थोड़ा 1-2 मिनट, प्रोडक्ट को आप सूखने दे दीजिए हमेशा, क्योंकि प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट फटाफट लगाओ। जैसे हम किसी की शादियों में जाते हैं मेकअप लेके ऑर्डर लेते हैं तो क्या करते हैं हम, तुरंत प्राइमर लगाया, तुरंत नहीं लगा, ऐसे नहीं करना है। इससे क्या होता है, बेस ड्राई नहीं होता है और ब्राइडल का मेकअप ख़राब होता है, बाद में वो ग्रे शेड में चला जाता है, क्योंकि फाउंडेशन, कंसेलर, कॉम्पैक्ट सब एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। तो फिर वो कलर दुल्हन बोलती है, बहुत सारे कंप्लेंट आती होगी कि मेरा मेकअप फट गया था, ग्रे हो गया था। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होती है कि मेकअप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर शाम की आप शादी का ऑर्डर ले रहे हो तो आप आफ्टरनून में पहुंच जाइए 2 बजे, तो आपको मैक्सिमम 4 से 5 घंटा होना चाहिए आपके पास, क्योंकि मेकअप को इतना टाइम लगता ही है। तो न्यूड मेकअप करने से पहले हम अपने आईब्रो को, हमेशा आप अपने आईब्रो को ना थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए। अभी मुझे भी आईब्रो के लिए पार्लर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आईब्रो का जो साइटअप है वो थोड़ा आ गया है, तो मैं अभी ये मेकअप के बाद जाऊंगी पार्लर। तो मैंने मेरे पहले ब्लॉग में अपने प्रोडक्ट बता दिए थे ऑलमोस्ट। जैसे अगर मैं कुछ नया शेड यूज़ करती हूँ तो मैं बताऊँगी, मेरा आईब्रो है, ये मेरा आईब्रो किट है। एक्चुअली मैं इसमें से मेरी स्किन पे ब्राउन यूज़ करती हूँ और मैं हमेशा सबसे पहले आईब्रो ही लगाती हूँ। जैसे कि हम न्यूड मेकअप कर रहे हैं और न्यूड मेकअप में जितना हो सके लाइट ही यूज़ करना है, तो मैं आईब्रो को भी ज़्यादा इतना ही करूँगी नहीं और इसको नेचुरल लुक दूंगी। आप देख सकते हैं दोनों आईब्रो में कितना फ़र्क हो गया है। अभी बहुत से लोग अपने आईब्रो को काला कर देते हैं, तो ठीक है, ब्लैक आईब्रो कभी कभी हम कर भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा लाइट ब्राउन आप मिक्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि काली आईब्रो राखी सावंत लगती है और राखी सावंत मेरी फेवरेट एक्टर है। मैं एक्चुअली राखी सावंत से ही इंस्पायर हूँ, बिकॉज जो बोलती है मुंह पे बोलती है और राखी सावंत मेरी फेवरेट है। तो ये मेरा आईब्रो हो चुका है। और सबसे पहले मैं हमेशा अपना मेकअप जब भी करती हूँ तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बता दूँ, मैं आई मेकअप पहले ही करती हूँ। न्यूड मेकअप में ब्राइडल मेकअप भी होता है, न्यूड मेकअप में पार्टी मेकअप भी होता है, न्यूड मेकअप में ईद मेकअप भी होता है। तो मैं एक ऐसा न्यूड मेकअप बता रही हूँ कि जो आप उसको किसी की शादी में भी कर सकते हो और आप अपनी शादी में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपना आई बेस। आज मैं अपने आईब्रो के पास से पहले स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने अपनी स्किन से एक शेड लाइट लिया है और अब मैं इसको स्पंज, तो मैं इसको सबसे पहले स्पंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसको वाइट रखना नहीं है अपने इसमें। और जितना भी एक्स्ट्रा है अभी फ़िलहाल मैं उसको अच्छे से रिमूव कर देती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है यहाँ की मेरी थोड़ी आईब्रो के अंदर चला गया है, कोई बात नहीं, मेकअप ख़राब करके उसको ठीक करने वाले को टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं। तो अगर मेरी आईब्रो के अंदर घुस भी गया है तो मैं उसको प्रॉपर कर लूँगी। फ़िलहाल अभी इसको मैंने, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जब न्यूड मेकअप कर रहे हो तो इस पर ज़्यादा आप मीन्स रहने मत दीजिए बेस को। अब मैं इस पर लगाऊँगी।
तो ये मेरा लूज़ पाउडर है और मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँगी ताकि जो मेरा आइज़ होगा, आइज़ बेस होगा, वो अच्छे से लुक आएगा। तो सेट कर दिया मैंने अच्छे से। और अब मेरी जो आईब्रो थोड़ी लग रही है, अप डाउन है, उसको मैं अगर कभी टचअप देने में ये आईब्रो का शेड लाइट हो जाए तो ये मस्कारा कोम आता है, आप उसको इसके अंदर थोड़ा ऐसा लगा सकते हैं और इसके अंदर से इसको खाली कोमिंग करना है। इसको यहाँ से कोमिंग करना है। ये मेरा न्यूड में भी जाता है ये पैलेट, और इस पैलेट को मैं अपने पहले मेकअप में भी यूज़ किया था। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये पैलेट के अंदर जो शेड है न्यूड, ये पिंक कलर न्यूड है और ये हाफ पीच कलर न्यूड है, ये न्यूड है, ये न्यूड है। तो न्यूड में जैसे कि मैं सबसे पहले बेस लूँगी, बेस लाइट ब्राउन में लूँगी, यानी दिस कलर, स्किन कलर। तो ये मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले बेस के लिए, यानी मैं यहाँ इनर कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी अपने। इसको हम लोग बोलते हैं डी आई पे काम करना। तो मैं सबसे पहले अपनी डी आई पे काम कर रही हूँ, हाफ डी बनाऊँगी मैं, और सेम यहाँ भी बनाऊँगी हाफ डी। ये बिल्कुल स्किन शेड है मेरा, बिल्कुल स्किन शेड है, इसलिए मैं हाफ डी पे ही काम करूँगी। जैसे कि एक क्रीम बेस है तो थोड़ा लाइट शेड में ही जाएगा। और ये मेरा हाफ डी बनने के बाद अब मैं यूज़ में लूँगी अपना पिंक। इस पिंक को मैं एक ब्रश लेने झुक गई थी, क्योंकि मेरा जो ये ब्रश है उस पर, क्योंकि ब्रश चेंज करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा है, उससे हमारा लुक अच्छा आएगा। अभी मेरा मिरर नीचे रख दिया। तो अब मैं बाकी का जो मेरा मेकअप है वो मैं पिंक शेड में लूँगी और बिल्कुल ही हाफ डी पे काम करूँगी। और ठीक इसको भी स्मोकी पे, डी आई पे हमें काम करना है। और इवन टोन लेना है। अब मैं लूँगी थोड़ा सा ब्राउन शेड, जो जाएगा मेरे लाइनर के ऊपर, जहाँ हम लाइनर लगाते हैं, मुझे वहाँ पे इसको ब्राउन शेड में लेना है थोड़ा सा। और इसको थोड़ा डीप पे मर्ज करना है। ठीक इसी तरह इसको भी लाइनर लाइन पे लेना है और डीप पे मर्ज करना है। कट क्रीज लाइन तक हम इसको घुमा सकते हैं, अप डाउन, गो बैक, फ्रंट बैक, इसको घुमा सकते हैं। तो अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। अब हम लगाएंगे मस्कारा। न्यूड मेकअप में लैशेस भी हमें लगाना होता है, बट मेरे पास जो लैशेस है वो काफ़ी बड़ी है, तो उस लैशेस को मैं आज कट करके बताऊंगी आपको कैसे बड़ी बिग लैशेस को हम कट करके अपने आइज़ के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने, आप देख सकते हैं, सेट किया है। तो थोड़ा ड्राई होने देते हैं मस्कारा को जब तक हम। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये लैशेस काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी साइज़ है, और जब ये न्यूड पे लगेगी तो डिंग डांग हो जाती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा कट करूँगी
जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक हेयर ड्रेसर भी हूँ, तो इसको जो लैशेस का हमारा ये साइड होता है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा मैं इसको कट करूँगी शॉर्ट करने के लिए, आप देख सकते हैं। और ये भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको भी राउंड में ही हमें कट करना है। और अब आप देख सकते हैं ये न्यूड हो चुकी है, न्यूड मेकअप के लिए रेडी हो चुकी है लैशेस। तो इसको प्रॉपर, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी, कभी भी मेकअप के अकॉर्डिंग ही आप लैशेस फिट कर सकते हैं। और सेम लैशेस का साइज़ करने के लिए उस लैशेस की आधी पॉइंट को हम इस तरफ रखेंगे और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम कट करेंगे। ये इसका कॉर्नर जॉइन किया और इसको भी उसके अकॉर्डिंग कट करें। तो मेरी लैशेस रेडी हो चुकी है न्यूड मेकअप पे जाने के लिए, आप देख सकते हैं। क्योंकि मुझे ज़्यादा फ्लफ़ी लुक नहीं दिखाना है, जैसे कि आपको बता रही हूँ न्यूड मेकअप पे, तो इसको मैं स्टिक करती हूँ। तो मैंने अपने लैशेस को कट करने के बाद इसको न्यूड के लिए तैयार किया है। तो मेरा न्यूड के हिसाब से अभी मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है और मैं थोड़ा सा इसको टचअप दूंगी लाइट पिंक से, ताकि मेरा फिनिशिंग अच्छा आए कट क्रीज में भी। और मैं इधर लगा रही हूँ लाइट इस पिंक, इससे मेरा इनर कॉर्नर काफ़ी अच्छा लगेगा और लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इधर लगा रही हूँ वाइट पिंक। मेरा लैशेस अभी भी सूखा नहीं है, बट जेल बेस का ही मैं ये पिंक लगा रही हूँ अपने कॉर्नर में, इनर कॉर्नर में, ताकि मेरा लुक अच्छा आए। और टचअप के लिए जो ब्राउन था वो मैं इधर पे इसको टचअप कर दूँगी ब्राउन से कट क्रीज के अंदर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा जब आप मेकअप कर रहे हो ना, तो अच्छे से मर्ज करिए, क्योंकि मर्ज करने से पैची लुक नहीं आएगा और आपका लुक बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब थोड़ा सा शाइन के लिए ठीक इसी तरह अभी मुझे लगाना है, ये डार्क ब्राउन शेड है, ये मैं अपनी आंखों के नीचे लगा रही हूँ। मैं काजल लगाने से पहले इसको फिक्स कर रही हूँ, ताकि न्यूड में मेरी आंखें और अच्छी लगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा डार्क ब्राउन से टच कर रही हूँ। अब मैं लगाने जा रही हूँ आप सबका फेवरेट काजल। थोड़ा ऊपर से भी दूँगी। इससे आपकी आंखों में न्यूड ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं इस काजल को फुल नहीं लगाने वाली हूँ, ओनली विंग्स पे काम करेंगे हम। न्यूड मेकअप में आप लाइनर भी लगा सकते हो, बट अगर आप लैशेस लगा रहे हो तो लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखें छोटी है, आपको वाइट काजल सिर्फ तब लगाना है अगर आपको अपनी आंखों को बड़ा दिखाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी आंखें ऑलरेडी वाइट है, तो मैं न्यूड मेकअप कर रही हूँ, तो मैं वाइट काजल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और इस काजल को थोड़ा और थिक करूँगी और इधर जो मेरा कॉर्नर है उसको भी हाफ विंग्स में कनेक्ट कर लूँगी, इसको भी हाफ विंग्स में कनेक्ट कर लूँगी।
और बाकी सिर्फ मर्चिंग के लिए छोड़ दूँ। अब एम्प्टी ब्रश से इसको बस सिर्फ हमें मर्ज करना है, ताकि जो हमने पहले ब्राउन शेड लगाया था और जो लाइनर लगाया है वो एक दूसरे में अच्छे से मर्ज हो जाए। तो हमारा आई मेकअप रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ बेस कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें हमारे फेस को क्लीन करना है अच्छे से। तो हम अपना बेस से आपने देखा कि मैंने अपने स्किन को थोड़ा सा क्लीन किया है। तो क्लीन करने के बाद थोड़ा हमारा प्राइमर एंड एलोवेरा जेल निकल जाता है, इसलिए मैं काली प्राइमर लगा रही हूँ आँखों के पास, फोरहेड के पास। न्यूड मेकअप का बेस बहुत न्यूड होना चाहिए, मीन्स लाइट होना चाहिए, लाइट से भी ज़्यादा लाइट होना चाहिए। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे। तो ये हमारा आई मेकअप रेडी है और मैंने लाइनर नहीं लगाया है। जैसे कि आपको बता सकती हूँ, लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं भी होती है बहुत से लोग लगा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक बार लगा के दिखा देती हूँ। आप लोग की डिमांड पे मैं बिल्कुल लैशेस की पॉइंट पे बस ऐसे हमें सिर्फ टच करना है और विंग्स भी नहीं निकालना है। तो जस्ट हल्का पॉइंट बस, क्योंकि न्यूड मेकअप में जितना हो सके आप डिंग डांग ना करें। तो मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा शेड नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ, इसको पॉइंट अप करती हूँ। और एक शेड लाइट, ये थोड़ा ना स्किन टोन है, और एक शेड लाइट वो भी मैं इसके ऊपर हाईलाइट की जगह पे लगाती हूँ और थोड़ा यहाँ लगाऊंगी। एंड हाईलाइट की जगह अब मैं करूँगी इसको अच्छे से मर्ज। अच्छे से मर्ज होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कौन कौन। ये मेरे पास प्रो का कंसीलर है और इसका शेड काफ़ी अच्छा है, थोड़ा ऑरेंज कलर में है। तो मैं ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा सा लाइन दूँगी, बिल्कुल लाइट सा, और इधर भी थोड़ा सा लाइन दूँगी, इधर भी थोड़ा सा, इधर भी थोड़ा सा, और सिर्फ इसको फिंगर से थोड़ा सा टैप करूँ ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ टैप करूँगी ताकि मेरी स्किन थोड़ी सी अच्छी लगे उसको अंदर की तरफ। यानी आपको ऐसे करना है, लगाना है और निकालना है बस, मीन्स अंदर की तरफ। और फिंगर से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ब्रश एंड स्पंज लगाने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा इसको और हाईलाइट करेंगे हम, इससे हमारी आंखों में ज़्यादा फिटनेस आएगा, ज़्यादा ब्राइटनेस आएगा, आंखें और ज़्यादा ब्रॉड लगेंगी। और सेम इसको हमें यहाँ से वाइप करना है।
कंट्रोलिंग भी ज़्यादा हमें छोड़ना मीन्स यूज़ में नहीं लेना है। इससे क्या होगा, कंट्रोलिंग हमारी दिखने लगेगी और वो न्यूड मेकअप से फिर प्रोफेशनली हाई मेकअप। लूज़ पाउडर लगाने से पहले मैं लगाऊंगी अपना ब्लशर, और यहाँ पर शिमर में ब्लशर है बट मैं लगाऊंगी बिल्कुल लाइट, तो हल्का पिंक, और जैसे कि न्यूड मेकअप हम कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं लगाना है, तो मैं ये 2 शेड का इस्तेमाल कर लूँ हल्का इसको टैपिंग करके। और बिल्कुल हल्का सा लाइटर देंगे इधर। अब मैं इसमें यूज़ करूँ, मैं अब लगाने जा रही हूँ लूज़ पाउडर, ताकि मेरा जो मेकअप है वो फिक्स हो जाए अच्छे से। और सेट हो जाए। अब यूज़ में ले रही हूँ मेरा शाइनिंग हाइलाइटर, जबकि मैंने न्यूड मेकअप किया है, पर इसको ज़्यादा नहीं हम लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे अपने चिक्स पर, इस चिक्स पर, ताकि स्माइली पे दिखे। और नोज़ के सेंटर में थोड़ा सा दे देंगे, बिल्कुल हल्का सा, और ठीक उसी तरह थोड़ा फोरहेड पे। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा न्यूड मेकअप तैयार है। तो अब मैं यूज़ में लेने वाली हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक जब एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब आप मेकअप स्टार्ट करते हो तो अपने लिपस्टिक पे थोड़ा सा लिप ग्लो या लिप बाम लगा के रखिए। जैसे कि मैंने लगाया था, उसके बाद में मैंने कंसीलर वगैरह यूज़ किया, तो अभी मेरा काम सब ब्राउन पे हुआ, तो जितना हो सके मैं लाइट रंग का कलर शेड यूज़ करूँगी। तो अभी सबसे पहले थोड़ा सा लाइन बनाने के लिए मैं लेती हूँ इस शेड को, मिक्स किया थोड़ा सा लाइट ब्राउन से इस शेड को थोड़ा सा मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद सबसे पहले बनाऊंगी मेरी लाइन। मुझसे कल कमेंट में किसी ने पूछा कि आपका लिप शेड किसका है, तो मैं बता दूँ लव यू ब्यूटी का है, प्रोफेशनल मेकअप किट है। लकी यू मेकअप प्रोफेशनल है, आई डोंट नो विच ब्रांड दैट इज, बट इसके शेड बहुत अच्छे हैं। इसके शेड इतने अच्छे हैं कि आप एक दो कलर मिक्स करके लगा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करूंगी रेड या डार्केस्ट पिंक, या बोल सकते हो। और फिर मैं करूंगी पाउडर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा न्यूड मेकअप रेडी है, और मेरा लास्ट हैप्पी एंडिंग है कोल्ड स्प्रे, तो हम अभी लगाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने फाउंडेशन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो मैं आपको बता दूं आज मैंने काम किया है सिर्फ कंसीलर पे, और जिस कंसीलर को मैंने यूज़ किया था आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हर मेकअप में कंसीलर फाउंडेशन लगाना ज़रूरी नहीं होता है, बट ज़रूरी होता है मॉइस्चराइज़र को प्रॉपर कवर अप करना। तो बहुत से लोग खाली पैन केक पे भी मेकअप कर लेते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, इसलिए खाली कंसीलर पे भी मेकअप होता है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये मैंने किया है बिल्कुल न्यू मेकअप। अब मैं लगाने जा रही हूँ मेरा होल्ड स्प्रे। तो मेरी नेहा दीदी की डिमांड पर मैंने किया है मेकअप बिल्कुल न्यूड। आप चाहो तो मैं इस लाइट को बंद करके घर की नॉर्मल लाइट पे भी आपको दिखा सकती हूँ। तो ये बिल्कुल नॉर्मल लाइट है और मुझे किसी फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेकअप आप कर रहे हो
उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल प्रोफेशनली दिखना चाहिए। तो ये होता है न्यूड मेकअप। और इस मेकअप को आप शादी में भी यूज़ कर सकते हो, मीन्स ब्राइड को भी। और आप चाहो तो इधर थोड़ा शिमर लगा सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे ग्लिटर्स हैं, बट मैं लगाऊंगी बिल्कुल इस कलर का, मुझे बहुत पसंद है। हल्का सा इसको ऐसे किया और इसको आंखों के इधर आप लगा सकते हो शाइनिंग के लिए। ये मैंने इसलिए लगाया आपको बताने के लिए कि आप ब्राइड को भी लगा सकते हो बिल्कुल शेप में। तो जिस कलर का आपकी ब्राइड ने ड्रेस पहना होगा, आपको मैं बताती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग ही इसको लगा सकते हो, तो थोड़ा डिंग डांग हो जाएगा वो। तो ये है मेरा न्यूड मेकअप, और आप लोग भी एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप लैशेस वगैरह, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कट करके भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे ही बहुत ब्रॉड लगती है वो लैशेस। सो मेरी दीदी की डिमांड पे मैंने किया न्यूड मेकअप। और ये मेकअप आप पार्टी फंक्शंस है, बर्थडे पार्टी है किसी की, कैथलिक ब्राइड में भी आप जा सकते हो। और बहुत सी मुस्लिम ब्राइड भी कहती है ना कि मुझे ज़्यादा ये सब नहीं चाहिए, तो आप उसको भी ये बेस कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको मेरा न्यूड मेकअप, जो आप अपने किसी भी फंक्शंस में, ईद में कर सकते हो? ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आप नेक्स्ट मेकअप क्या देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मेरा जो पहला व्लॉग आया था, इससे पहले का जो मेरा फर्स्ट मेकअप वीडियो था, उसमें किसी ने बोला था कि आपका मेकअप बहुत ऐसा है वैसा है, बहुत गंदी गंदी बातें किसी ने बोली थी। नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, गुरु तो गुरु ही होता है और चेला चेला ही होता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जिन लोगों को मेकअप का नॉलेज ना होना, प्लीज़ आके कमेंट में मुझसे डिस्कस ना करें, मुझे फालतू बात ना बोले। अपनी जो भड़ास है आप निकाल दे, बट आप एक टैलेंट को मोटिवेट करने की बजाय आप अंदर की ठसन लाके मैसेज कमेंट में कर रहे हो। बिकॉज ऑफ के देखो, सब बातें ना उन लोगों को करो जिन्होंने देख के सीखा होगा। आई हैव अ सर्टिफिकेट ऑल दिस, अंडरस्टूड? तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी होती है, वो कभी तो सुधरेगी नहीं। तो अब मैं जा रही एक शॉर्ट बनाने। तो जैसे आप लोग ने देखा, पीछे मेरा लाइट चालू है। कभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि तेरा मेकअप घर बाहर की लाइट में दिखा, तो मैं उससे कहना चाहूँगी ये है मेरी बाहर की लाइट, और मीन्स ये है मेरा बाहर और ये है मेरा विंडो। तो आई होप आप लोग को मेरा मेकअप कैसा लगा, बिना फ़िल्टर में कैसी लग रही हूँ। और भौंकने वालों के लिए कमेंट सेक्शन खुला रखा हुआ है, तो आप कभी भी आके बोल सकते हैं। सो ज़रूर बताइएगा मेरे मेकअप के बारे में। और दीदी, आपको कैसा लगा मेरा न्यूड मेकअप? अल्लाह हाफिज़।